प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए कुरुक्षेत्र को चुना है। हरियाणा में क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी 10 साल के बाद राज्य की सत्ता पर फिर से काबिज होगी? ये सवाल आजकल हरियाणा के हर गली मोहल्ले नुक्कड़ों की आम चर्चा का विषय बना हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें। हालिया ओपिनियन पोल की माने तो सीएम नायब सिंह सैनी 29% वोटों के साथ हरियाणा की जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। मगर परेशानी ये है कि सीएम फेस के लिए हुए ओपिनियन पोल में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ज्यादा पीछे नहीं है। उन्हें सर्वे में 27% ने अपना सीएम माना है। वहीं दुष्यंत चौटाला को 9 और बाकियों को 35% वोट गए। ये तो है हरियाणा का अंकगणित, मगर चुनाव सिर्फ गणित से नहीं जीते जाते। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। चलिए डालते हैं एक नजर हरियाणा पॉलिटिक्स पर, जिसने हर फन में माहिर दिग्गजों की नींद उड़ा रखी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। 2014 में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2019 में वह अकेले दम पर बहुमत से दूर रही, मगर दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में सफल रही। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र की राजनीति में कदम रख दिया। ओबीसी बिरादरी के नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री बने। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 काफी रोमांचक रहेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद 5 सीट जीत गई। इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया है। इनेलो बसपा गठबंधन ने अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। उधर अदालत से मिली राहत के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी मैदान में होंगे। केजरीवाल का तिलिस्म किसी से छुपा नहीं है। हरियाणा में करीब 1/3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर खेल हो सकता है। 2019 के चुनाव में 32 सीटें कम अंतर से जीती गई थी, जो इस बार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इन 32 में से 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कई जगहों पर उसने दूसरे दलों का खेल बिगाड़ दिया था। सिरसा विधानसभा सीट, जहां सबसे कम 602 वोटों का अंतर रहा, वहां से हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा ने जीत हासिल की थी। यहाँ भाजपा तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। आम आदमी पार्टी को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। फरीदाबाद जिले की बादखल सीट पर बीजेपी ने 2542 वोटों से जीती थी। यहाँ आप का उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा था। यहाँ भी आम आदमी पार्टी को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। फरीदाबाद एनआईटी सीट कांग्रेस ने 3242 वोटों से जीती थी। इस सीट पर भी जीत के अंतर से बराबर वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी के पूर्व सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं आईएनएलडी के बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इससे विपक्षी वोटों का और बिखराव हो सकता है और भाजपा को फायदा हो सकता है, जिसने 2019 के चुनाव में इन 32 में से 15 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने बीजेपी विरोधी वोटों के बिखराव को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत शुरू की थी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई और दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो सका। 32 कड़े मुकाबले वाली सीटों में से आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हरियाणा में लगभग 19.35% अनुसूचित जाति की आबादी है और 17 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। सभी पार्टियों में जाट नेताओं की मौजूदगी वाले राज्य में इस वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। जेजेपी एएसपी गठबंधन और आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन का मतलब हो सकता है कि जाट और अनुसूचित जाति, ये दो समुदाय जो परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट देते हैं, उनके पास वोट देने के लिए और विकल्प 32 कड़े मुकाबले वाली सीटों में से 6 आरक्षित सीटें हैं और 2019 में इन पर जेजेपी, बीएसपी और आप सहित सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हरियाणा में 2019 में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा ने तब 40 सीटें जीती थी,
लेकिन 45 के बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने भाजपा को 10 विधायकों का जरूरी समर्थन दिया और पार्टी को दूसरी बार सत्ता में आने में मदद की। हालांकि इस बार भाजपा एक दशक के सत्ता विरोधी लहर और अंदरूनी कलह से जूझ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बाजी किसके हाथ लगती है।